from? काय बिन्नू किधर को जा रही? What's up, babe? Where are you going? तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी अंग्रेजी चाहते हो तो चलो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दी रोका फैमिली। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप भी अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे मैंने भी करी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। पहले वो है अबाउट माई IBPS PO एंड AFO एग्ज़ाम। तो मेरे IBPS के PO के प्री में थे इतना स्कोर, मेंस में था ये, ऐसे राइटिंग में था ये, और मेरे IBPS AFO के प्री का इंग्लिश का स्कोर था ये एंड ये। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो इंग्लिश की कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छे लेवल से क्रॉस हुई है हर बार, ठीक है, और आपकी भी हो सकती है। मेनली मैं बैंकिंग की बात करूँगी थोड़े टाइम बाद में, तो मैं एक टाइम स्टैम्प दे दूँगी होपफुली, तो आप वहाँ पे स्किप करोगे तो आपको केवल बैंकिंग की चीज़ें को देखने को मिल जाएगी। बट अभी हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल कि कैसे आप और हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रॉम क्यों, कहाँ जा रही हो, टू काय, कितने जा रहे हैं, टू हे वेयर आर यू गोइंग। तो आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हिंदी टू माई रीजनल लैंग्वेज बुंदेलखंडी एंड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज विच इज़ English. How can you also achieve that level? Now, I would also like to add on that you can develop an accent too. I have two types of accents, whether it be British or American. So you can also try that, okay? That also I'll be telling you later. But first and foremost, let's move ahead with the first tip, which is watching. Watching what? Watching English things. आपको पता है ना कैसे हम बचपन से हिंदी सुनते आ रहे हैं, हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी हमें जप चुकी है ना। हिंदी हमारी नग नग से वापस हमारी हमारी नस नस से वाकिफ़ हो चुकी है हिंदी, और हम उसकी नस नस से वाकिफ़ हो चुके हैं ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम देखते चीज़ें हैं जो हिंदी में है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम सुनते हैं चीज़ें जो हिंदी में है। कुछ लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो बचपन से वही सुनते देखते आ रहे हैं। तो पॉइंट इज़ कि सबसे बड़ी और पहली टिप है कि आप इंग्लिश चीज़ें देखना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो अंग्रेज़ी की कोई मूवी हो, चाहे वो कोई सीरीज़ हो, या फिर कोई आपका फेमस यूट्यूबर आप पकड़ लो और उसकी वीडियोस इंग्लिश में देखने की कोशिश करो, ठीक है, जो कि फॉरेन का हो। तो प्रेफरेबली जब ये चीज़ें आप करेंगे यू विल डेफिनेटली सी मेजर चेंजेस। आपको ना वो जपने लगेगी, आप समझ रहे हो, आपकी आदत पड़ जाएगी सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएगी आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में। नाउ सेकंड टिप इज ट्राई स्पीकिंग ऑल्सो इन इंग्लिश। मुझे पता है आम लोग, आप जैसे हमारे जैसे हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते हो और थोड़ा झिझकते भी हैं। आई नो वी आर हेजिटेंट एंड ऑल्सो दैट वी डोंट प्रिफर राइट इंग्लिश स्पीकिंग in our daily basis, but try to speak in English on a daily basis, at least to your family or your friends. अब मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जब आप इंग्लिश में बात करोगे थोड़ी थोड़ी, अब जैसे पंखा बोल देते हैं, फैन बोल दो ना उसको, कैन यू टर्न ऑन द फैन प्लीज, इंस्टेड अबे पंखा खोल दियो, समझ रहे हो। तो जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस स्टार्ट करोगे ना, तो आपको भी बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली में ही ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इससे क्या है ना, आपकी फैमिली भी सीखेगी और म्यूचुअली आपकी फैमिली और आप दोनों ही अपलिफ्ट होगे, है ना। तो फ़ायदा ही है उसमें। ऐसी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होती हैं, जैसे झूमर को हम शैंडलियर बोलते हैं, बेलन को हम रोलिंग पिन बोलते हैं, राइट। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं आप इनको बोलना स्टार्ट करिए, एंड दिस इज़ व्हाट लीड्स अप टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जैसे शैंडलियर होता है, चाहे रोलिंग पिन होती है, तो आप हर दिन एटलीस्ट 10 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी करिए। वर्ड मीनिंग्स याद करो आप, ठीक है। भले ही आप गूगल ट्रांसलेशन लेकर घूमो कि अरे यार इसको क्या बोलते हैं जो हमारे घर में, अरे यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप जब ये चीज़ स्टार्ट कर दोगे कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप जब अंदर से क्यूरियोसिटी जो कीननेस होती है वो डेवलप करोगे ना, तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होगी और आपको मज़ा आने लगेगा। अगर आपको ये गूगल ट्रांसलेशन लेकर नहीं घूमना है कि इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आप डिक्शनरी खरीद लीजिए पॉकेट साइज़ या जो भी आपको फिजिबल हो या जो भी घर पर पड़ी हो। उसमें से आप हर दिन सोने से पहले एक आदत डाल लीजिए, मेक इट हैबिचुअल कि आप
10 वर्ड्स लर्न करोगे ही, या फिर सुबह उठते ही साथ एक हैबिट बना लो कि मुझे 10 वर्ड्स लर्न करने ही है डिक्शनरी में, टिक मार्क मारते जाइए। तो पहले दिन आपने 10 शब्द लर्न करे, शब्दार्थ, आप सेकेंड डे पहले उन सारे शब्दार्थ को रिवाइज करेंगे, एंड देन यू विल मूव ऑन टू लर्निंग दी अनदर 10. So daily you can develop this habit, and you can see how after a couple of days you would be so better at spoken English. अच्छा, एक चीज़ मुझे और बोलनी थी कि भले ही आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, ठीक है, लेकिन बोलो ज़रूर। कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया पे, है ना। आप अगर ये सोच के रुक जाओ कि यार अगर मैं बोलूँगा तो कोई हंसेगा, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, तो अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, नाइदर यू आर परफेक्ट नॉर मी, नीदर योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स और एनीबडी एल्स अराउंड इन द वर्ल्ड, ओके। इफ अगर आप कोई भी पॉलिटिशियंस देखते हो या आप कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हो या कोई बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी देखते हो, वो कोई बहुत महाशय नहीं थे इंग्लिश में, है ना भाई। हम लोग भारतीय, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो सब उसी में ही ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं। पर धीरे धीरे लोग डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं? जब वो ट्राई करते हैं। और इससे ही मुझे एक कोट याद आता है विच आई ऑलवेज फॉलो एंड आई लव, विच इज एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल एंड अप फॉलिंग इन द स्टार्स। मतलब कि आप गोल अपना इतना बड़ा रखो कि आपको चांद तक पहुंचना है। अगर आप भले ही मून तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कम से कम आप सितारों के बीच तो जाकर ठहरेंगे। पर उनका क्या, जो कुछ सोच ही नहीं रहे, वो तो ज़मीन पर ही है ना। तो आप अच्छा बड़ा सोचिए, तब आप जाके कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलो, कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट नाउ, वांटेड टू आल्सो टेल कि कुछ कार्ड्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। इस टाइप के कार्ड्स आते हैं। इसमें क्या है ना कि वर्ड्स दिए हुए हैं और इसी के पीछे मीनिंग दिया हुआ है, प्लस वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो सब भी लिखा हुआ है आगे और पीछे, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं। आई हैव काउंटलेस नंबर ऑफ कार्ड्स लाइक दीज, ओके। एंड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई लर्निंग देम ऑन अ डेली बेसिस। आप कहीं भी ऑनलाइन परचेज कर लीजिए इनको, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। मतलब डिक्शनरी भी अच्छा है, गूगल ट्रांसलेशन भी अच्छा है, बट अगर आपको थोड़ा और फन चाहिए लर्निंग के टाइम पे, so you can have these cards as well. Now another tip is about tenses. सबसे important chapter होता है, अगर आपने tenses समझ लिया, past, present, future and main present continuous, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो आपका ऑलरेडी नैया पार हो जाएगा, ठीक है। आपकी ऑलरेडी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ ही टेंसेज है। तो आप कोशिश करिए, यूट्यूब, मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ यूट्यूब के लिए। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए आप टेंसेस, और वो आप सीख लीजिए अच्छे से। टेंसेस अगर आपके सही हैं तो ऑलरेडी आपकी हाफ ऑफ द स्पोकन इंग्लिश इज गुड टू गो। ओके, सॉरी। अनदर टिप इज टू स्टार्ट रीडिंग सम नॉवेल्स और न्यूज़पेपर। भले ही आप 2 पेजेस पढ़ो न्यूज़पेपर के या किसी भी बुक के, बट हर दिन पढ़ने की कोशिश करो। उसमें जो वर्ड मीनिंग्स है उसको सर्कल मारो और उसका मीनिंग गूगल करो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, राइट। रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, पर करता कोई नहीं है। बट अगर आप करने लगोगे ना तो सच में बहुत हेल्प होगी। प्रॉब्लम पता क्या आती है? सोचने में और करने में। ये जो गैप होता है ना छोटा सा, अगर आप बस इस गैप को ही फुलफिल कर लो विदाउट प्रोकास्टिनेटिंग, है ना, कि अरे देखते हैं, ये टाला मटोली के अलावा अगर आप इस गैप को फुलफिल कर लो, आप सब कर लोगे, ठीक है। So this is the main tip again, which is implementing stuff. Thinking is good. You are thinking, that is great. You're listening to me, that is great, right? That you are actually wanting to do something about it. But how will you do it? Once you start implementing it, you start taking actions towards it. So that is what I want you to do from today onwards. कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, मैं बता रही हूँ आज ही का शुभ मुहूर्त है। आप जब देख रहे हो ना, यही शुभ मुहूर्त है चीज़ों को इम्प्रूव करने का, है ना। आप एक सेम कॉन्स्टेंट लाइफ में नहीं जा सकते हो, राइट। आप एक सेम कॉन्स्टेंट लाइफ में नहीं जा सकते हो। यू नीड टू एस्केलेट योर ग्राफ लाइक दिस ऑफ योर लाइफ। सो स्टार्ट एस्केलेटिंग टुडे ऑनवर्ड्स, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि वो है अपना बेस्ट दो आप, ठीक है। बेस्ट आप कैसे दोगे? जैसे मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हो तो हम कैसे अपना बेस्ट देते हैं, है ना, कि मुझे सीखनी है, बाकी बच्चे को देखो कैसे आती है, मुझे भी सीखनी है। जैसे हम स्कूटी जब चलाते हैं नई, तब भी हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपना, है ना। तो ऐसे ही आपको एक दृढ़ निश्चय बनाना है कि मुझे ये चीज़ सीखनी ही है, या मुझे ये चीज़ में इम्प्रूव होना ही है, ये चीज़ मुझे करनी ही है, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है।
एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल इज़ कि आप कोचिंग लगा लो। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अभी, तो आप कोचिंग लगा लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने हालांकि कोई कोचिंग नहीं ली है, मैं आपको अपना बता देती हूँ मेरी इंग्लिश क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, भले ही मैं इंग्लिश ज़्यादा वहाँ बोलती नहीं थी, बट हम लोग को हिंदी बोलना उतना अलाउड नहीं था, ठीक है, और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी टू बी ऑनेस्ट। फिर पर मेरी इंग्लिश इंप्रूव पता कैसी हो, क्योंकि मैंने मॉक्स दिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करी है मैंने, ठीक है। मैं सुनती थी इंग्लिश, मेरे कुछ यूट्यूबर्स है जिनको मैं देखती थी, तो वो उन लोगों से भी मैं सीखी हूँ बार बार सुनते सुनते। और स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था कि पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे, तो मैं सबटाइटल्स ऑन करके देखती थी कि अच्छा ये बोल ये रहे हैं और नीचे लिखा ये आ रहा है कि ठीक है, ये अलाइन करना है आपको, है ना। स्पोकन इंग्लिश एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यू बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू अलाइन एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, पर धीरे धीरे उसकी हमें आदत लग जाती है। तो वही हुआ मेरे साथ। तो एक तो ये चीज़ थी कि इस वजह से भी मेरी इंप्रूव हुई कि सबसे पहले मैं कॉन्वेंट में थी, वहाँ पे हालांकि मैं कम बोलती थी, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे लोग भी इतना कम बोलते थे, बट फिर भी कंपैरेटिवली एक सरकारी स्कूल से ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश ज़्यादा सुनने को मिलती है, ठीक है। तो एक वो मेरा फ़ायदा हो गया वहाँ पर। दूसरा फ़ायदा ये था दैट आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई लव्ड रीडिंग बुक्स। अब तो इतना टाइम नहीं मिलता, बट पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी। थर्ड कि मैं यूट्यूबर्स वगैरह को देखती थी जो फॉरेन के हैं, उनकी मैंने इंग्लिश से काफ़ी चीज़ें सीख ली। अनदर थिंग इज़ दैट आई स्टार्टेड लर्निंग वोकैबुलरी, है ना, मैंने वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अंदर से क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। फिफ्थ इज़ दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। Now coming to the main thing which I wanted to tell is about the banking exams, how you can also get better at English. Now first and foremost, as I told you, first thing you need to do is गेट होल्ड ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके घर पे नहीं आता है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वरना मैं एक इनकी पिक्चर डाल देती हूँ और इनकी भी। ये दो लोग हैं जो आपको प्रतिदिन ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर्स खुद प्रोवाइड कराते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। तो आप ये अपना एक हर दिन स्टार्ट कर दीजिए करना। इज़ टू गिव मॉक्स, रिपीटेडली आप मॉक्स दीजिए इंग्लिश के। बहुत सारे मॉक्स आपको फ्री भी मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है आप परचेज करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, इतनी सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्री में पड़ी हुई है गूगल पर, वो उठा लीजिए। पुराने जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो पुराने ईयर्स के एग्जाम्स के हैं, आप वो प्लीज़ लगाने की कोशिश करिए। और कोई बुक परचेज कर लीजिए मॉक्स की, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन। तो आप वो बैंकिंग की जो इंग्लिश के जो पेपर है उनकी कर लीजिए। और इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैट लेवल की प्रिपरेशन करो इंग्लिश की, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैंने कैट की भी प्रिपरेशन करी थी, तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा हो गया था कि क्यों मेरे बैंकिंग में ये स्कोर रहे हैं। अनदर थिंग इज़ कि आप नोट्स बनाइए। आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अपने रजिस्टर्स दिखाती हूँ निकाल के। तो मुझे कुछ रजिस्टर मिल गए अपने। तो देखो जैसे मैंने ना कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, वर्ड्स टू यूज़ में लिख रखा है मैंने कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिटेबल, एसेट, एम्फसाइजिंग, राइट। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं कुछ आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे बेसिस में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर रखा है, तो उसका भी सब लिखा हुआ है मुझ पे। एनीवे, इंटरव्यू तक हालांकि मैं पहुंच नहीं पाई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एनीवे, अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं। प्लीज़ आप राइटिंग पे मत जाइएगा। तो मैंने ऐसे चैप्टर वाइज बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं कि किस चीज़ के साथ क्या आता है, किस चीज़ के साथ क्या नहीं आता है। कुछ इंग्लिश के आई वुड से इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ के साथ आती ही आती हैं या जो किसी चीज़ के साथ नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ना। जैसे कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि मुझे पता होना चाहिए कि जो ब्रेड एंड बटर है वो एक ही चीज में कंसिडर किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ना कि आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। सिमिलरली और भी मैंने ऐसी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन टैग्स हैं, कंडीशन है सेंटेंसेस की, कौन से रूल्स होते हैं, है ना, कहाँ पे क्या आता है, कहाँ क्या नहीं आता है। फिर प्रॉपर मैंने नाउन्स वगैरह का भी लिख रखा है। देखो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा और इस टाइप से। मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत जल्दी, तो आप वो सब देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा और ब्रीफली आपको बता सकती हूँ चीज़ें। बहुत ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये पूरा रजिस्टर केवल इंग्लिश के नोट्स का नहीं है, इसमें बाद में थोड़ी सी क्वांट्स वगैरह भी लगी हुई है। एनीवे,
तो पॉइंट मेरा ये है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हमेशा ये सोच के चलिए कि हमारे आसपास के लोग ही हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं तो खैर इतना कुछ कर नहीं पाई पर आसपास के लोग ही हैं ना जो बैंकिंग के एग्जाम्स निकाल रहे हैं। कोई दूसरे गोले से तो आ नहीं रहे, राइट, या कोई दूसरे यूनिवर्स से तो आ नहीं रहे हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश है उनकी, राइट। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, केवल आप शुभ मुहूर्त का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मेन ब्लॉग से। दोस्तों एक्चुअली मैंने ये वीडियो मेन इंग्लिश वाला इसलिए बनाया क्योंकि कुछ थे आप जैसे दोस्त हमारे जो चाहते थे कि मैं एक हेल्पफुल वीडियो बनाऊं उनके लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए फ़न भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो और साथ ही साथ कुछ आप लोग सीख भी पाए। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर बैठ के अच्छे से बनाया है। अब चलो हम कंटिन्यू करते हैं बाकी का ब्लॉग, क्योंकि अब हो गया है लंच टाइम, ठीक है, 2:30 बज गया है। तो हम जा रहे हैं हम नीचे। चलिए आप भी नीचे, आपको लेकर चलते हैं। अभी मैं अलमारी में देखने जाऊंगा, कम से कम 250-300 साड़ियाँ निकलेंगी तब भी। कहाँ जाए, कहाँ पहने। उस एक्चुअली हमारी आ रही है एनिवर्सरी, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कुछ पहने, कहाँ करें। तो ये लगे हुए हैं, ये तो के कपड़े हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो आ जाए लकी भैया हमारे घर पे, मस्त कचौड़ियाँ लेके हम लोगों के लिए। और अभी हाल फिलहाल तो हम लोग खा रहे हैं मिल्की बार, मेरी फेवरेट चॉकलेट। ये बिजी इंसान दिन रात फोन 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 फोन। क्या हो गया? हमने कहा था ना, क्या? हम नमक है राजे। नमक हो? तुम नमक नहीं, तुम चंदन हो कबीर। तुम चंदन मेरे माथे का। अब कविताएं खत्म हुई राजे, क्या हो गया भैया? अंत में जीत आपकी हुई। दोस्तों मैंने ये नॉर्मल मिल्की बार खिलाई है इनको, और पैक्ड थी, ये खुली भी नहीं थी कि कुछ किसी ने घोल दिया और कुछ नशीला पदार्थ है। जगदम्बा जगदम्बा। ये इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं सबके सब बैठ के? पगलेट। दोस्तों शादी हो गई पर शादी की डिस्कशन खत्म नहीं हो पा रही है अभी तक। सोना है 240 पार्ट ऑफ डिस्कशन। 240 से 250 पे फ्लाइट है, 240 पे भोपाल उतर रहे हेलीकॉप्टर से। कि मैं एक तारा था, माना वो बहुत प्यारा था। माना कि वो बहुत प्यारा था। ये किसने लगाई? माना वो बहुत प्यारा था। वो बहुत प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। वो टूट गया तो टूट गया। आसमां के उस आनंद को देखो। आसमां के उस आनंद को देखो। आनंद नहीं, आनंद 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 नहीं, आनंद आनंद को देखो। न जाने उसके कितने तारे टूटे, न जाने उसके कितने तारे टूटे, न जाने उसके कितने प्यारे छूटे। न जाने कितने उसके प्यारे छूटे। आगे पीछे हुआ है जो गलत बोल। हाँ, हम नमक है महाराज। तो हमने कब पानी हो। तुम नमक नहीं, तुम तो कबीर। तुम नमक नहीं, तुम मेरे माथन का माथन कह रहा चंदन हो कबीर। दुकान पे काम करता था पहले। डायलॉग बोल रहे, याद होगा उसे डायलॉग। वो गा रही तुम्हारा कविता यहाँ समाप्त हुई राजे, अंत में आपकी जीत हुई। जल्दी इसके बजने बाजे। बोलो राधे राधे। अरे वाह 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 वाह, राधे 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 राधे। हेलो गाइस, सब्सक्राइब बेबू। बारिश मेरे को छाते की जरूरत ही नहीं है, बारिश हुई। जीत तुम्हारी हुई। वाह 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 वाह। आगे बोलो राधे राधे। वाह। खत्म। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लिफ्ट में पहुंचे, लिफ्ट में भाई साहब।
क्या होगा? हाँ भी ठीक है। दे सोना को अपने पास सुलाओगी आप? एक सोना चाचा पास आ गई। दोस्तों हम आ गए हैं छत पे थोड़ी सी खुली हवा खाने। झाड़ू में पाँव लग गया, सीख वाली झाड़ू के लिए। हम लोग आ गए हैं थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने और अभी बज रहे हैं रात के 11। अच्छा लगता है थोड़ा छत पे टहलो, गपशप करो, चिल मारो, अच्छा लगता है थोड़ा छत पे। चलो दोस्तों मिलते हैं हम थोड़ी देर में। हम लोग इसीलिए नहीं आए हैं छत पे। कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन से नहीं गए थे, हमारे को 10 साल हो गए ऊपर गए हुए। हम तो आज तक नहीं गए आपके यहाँ इधर पे ऊपर। देखो तो जरा आराम से। हाँ बहुत मजा आता है। आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल पागल हो गए हो बिल्कुल। दोस्तों सच में आए क्या? गिरना पड़े हम लोग थे यहाँ और इनने हमें भी ज़बरदस्ती चढ़ा लिया इस नसैनी से टंकी के पास। ऊपर आ गए हम लोग। पहली बार चढ़ी हूँ मैं यहाँ ससुराल की सबसे ऊपर वाली छत पे। वहाँ पे है कैमासन पहाड़ी झांसी की, और वो देखो वो है हाईवे, एक हाईवे है वो। ऐसा सन्नाटा हो रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं। तेरे ही इशारे पे चले हैं जिंदगी की वक्त भी। ओ भाई नसैनी पे तो ऐसा लग रहा था गिरने वाले हैं, वो भी गए सरके सरके सरके। ओ माय गॉड। चलो दोस्तों मिलते हैं हम थोड़ी देर में नीचे पहुंच के। दोस्तों ट्रेन की आवाज़ आ रही है क्या? हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, फिर भी इतनी शांति है कि आवाज़ आ रही है। कितनी घनी बस्ती है। दोस्तों वहाँ दिख रहा है किला झांसी का। तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने कमरे में। नीचे पंखा चलने लगा है क्योंकि इतनी ठंडी अब रह नहीं गई है। मौसम एक्चुअली चेंज हो रहा है, इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा इशू आ रहा है सांस लेने में। खैर टिप ऑफ द डे ये है कि हमें कभी कभी अपने मोबाइल को साइड में रख के शांति से टेरेस पे घूम लेना चाहिए और थोड़े 2 पल सुकून के बिता लेना चाहिए। और रात में टहल टहल के कुछ गपशप और बातें भी अच्छी हो जाती हैं। 2 पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ये लैपटॉप का चार्जर रखते हुए करेंगे भला जिंदगी। ये जो टी शर्ट पहने हो ये हमने दिलाई थी, याद है आपको? दोस्तों इनके 25th बर्थडे पे मैंने इनको 25 गिफ्ट्स दिए थे। बोला कर आई एम स्टिल 18। आई एम आल्सो स्वीट 16 देन। चलो दोस्तों वो पल की मतलब मर जाएंगे 10-20 साल में। कुछ भी फालतू की बातें करा लो। अभी तो हम 12 इयर्स के हैं दोस्तों। चलो दोस्तों मेरे मिलते हैं बोर्ड्स हम के लोग। पेपर है अगले साल। प्रिपरेशन करो, फिर क्या कर रहे हैं? मेरे बोर्ड्स के एग्जाम है गाइस अगले साल। फेयरवेल देनी है मुझे 12th वालों को। कुछ भी छोटे लड्डू को देनी है बगल वाले को। वो छोटा लड्डू है 250 ग्राम का, मैं 125 ग्राम का हूँ। वेरी लिटिल लड्डू। सो जाओ आप, थक गए। चलो दोस्तों करते हैं अब हम कल बात, यानी कि कल के व्लॉग में मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय।